हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 12 के बारे में। इस 12th पैसेज के अंदर हम देखेंगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को, इसके साथ साथ पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी कवर करेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पैसेज नंबर 12 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरीके की चीजें दी हुई है। सबसे पहले उस पैसेज को हमें समझने की कोशिश करना होगा। तो अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसकी फर्स्ट लाइन में ही एक चीज लिखी हुई है, मटरिंग देयर एंगर एंड disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Muttering their anger, right? Muttering का मतलब होता है बड़बड़ाना, एंगर का मतलब होता है गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि निराशा, राइट? अपने गुस्से और निराशे में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, राइट? अपने गुस्से और निराशे में बड़बड़ाते हुए जो उसके ग्रामीण थे, जो विलेजर्स थे, एक एक करके वहां से चले गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अपने गुस्से और निराशे में बड़बड़ाते हुए जो ग्रामीण थे एक एक करके वहां से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जो तारो था वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। तारो अपने छिपने की जगह से बाहर आया और वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वो कह रहा था क्या ये सही है या ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात है। अब यहां पे दो आपको प्रॉपर वर्ड मीनिंग्स आपको दिख पा रही होंगी, एक मटरिंग, एक होता है डिसअपॉइंटमेंट। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, टू कंप्लेन, मर्मरिंग, ग्रम्बल, इसको आप कह सकते हो। और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है फेलियर, डिफीट, फ्रस्ट्रेशन, उसको हम कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, राइट? और आगे की लाइन में अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा है वॉज द सेक अ ड्रीम, वंस मोर कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वो सोच रहा था और कह रहा था वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? वो आश्चर्यजनक था कि क्या जो उसका जो सेक था, जो जापानी शराब थी, वो उसके लिए केवल एक सपने की तरह था क्या? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड। एक बार उसने अपने हाथों में वो जो पेय पदार्थ था अपने हाथों में लिया और अपने होठों से लगाया। ये क्या था? फिर से वही स्वाद, फिर से उसको वही स्वाद मिला। इट वॉज अ सेम फाइन सेक, राइट? ही थॉटफुल सन, राइट? और वो एक वही स्वादिष्ट जो उसके लिए वो सेक था, वो साकी था, वो स्वादिष्ट वो पेय पदार्थ था, वो शराब था, वो वही चीज थी। ही टू द थॉटफुल सन द मैजिकल वाटरफॉल गैव द डिलीशियस सेक, राइट? और उस आज्ञाकारी बेटे को जो मैजिकल वाटरफॉल था वो उसको वही स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरीवन एल्स टू गिव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी के लिए केवल ठंडा पानी दिया। तो आप कह सकते हो कि अगर इस कंप्लीट पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करें, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, राइट? वेरी प्लीजिंग, डिलाइटफुल, जो हमारे मन होता है उसको संतुष्ट कर दे, जो प्लीजिंग, एक कहते हैं ना स्वादिष्ट जो चीज होती है उसको हम कहते हैं। अगर इस सारे पैसेज को हम समझने की कोशिश करें वन बाय वन करके, सारी चीजों को समझने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हो कि जो ग्रामीण थे वो अपने गुस्से और निराशे में बड़बड़ाते हुए एक एक करके वहां से चले गए। फिर जो छुपी हुई जगह थी उससे तारो बाहर आया और वो कह रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। उसने सोचा ये आश्चर्यजनक है मेरे लिए, क्या ये सच में सही था या केवल मेरे लिए एक ड्रीम था? उसने फिर से अपने हाथों में वो जो पेय पदार्थ था, जो लिक्विड था, उसको फिर से अपने होठों में लगाया और फिर उसको वही टेस्ट, वही सेम फाइन सेक, राइट? और वो आज्ञाकारी बेटे को मैजिकल वाटरफॉल ने वही डिलीशियस सेक दिया। और एवरीवन एल्स टू गिव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सभी के लिए केवल उस झरने का ठंडा पानी मिला, राइट? अब ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आपने तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, सीख लिया, लेकिन इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, राइट?
अब इस पैसेज के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, व्हाई वर विलेजर्स वर एंग्री, जो गांव वाले थे वो गुस्से में क्यों थे? क्योंकि उन्हें केवल ठंडा पानी मिल रहा था। विलेजर्स वर एंग्री बिकॉज दे कुड नॉट फाउंड सेक, वो उनको सेक नहीं मिला, उनको वो साकी नहीं मिला, उनको वो पेय पदार्थ नहीं मिला, उनको वो जापानी शराब नहीं मिली। राइट, एक ही वर्ड है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बताया गया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, इस अगर व्हाट डिड तारो ने क्या किया? वो छुपा हुआ था, वो छुपी हुई जगह से बाहर आया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट डिड तारो डू, तो आप कह सकते हो तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तो आई होप कि ये जो पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के ऊपर ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन था ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपको वर्ड मीनिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि एक्सप्लेनेशन में डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.